बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे जाने वाले खत का मामला अभी किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाया था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस साहबान के नाम खतूत मौसूल हुए। इन खतूत को जब खोला गया तो एक तो इन खतों के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान को धमकी दी गई। इसके साथ साथ इन खतों के अंदर एंथ्राक्स नामी केमिकल पाउडर निकला जो कि बाकायदा तौर पर बायोटेररिज्म के जिम्न में आता है। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हम किस कदर गैर महफूज मुआशरे में जी रहे हैं, जहां पर एक बड़ी अदालत के जजेस को सरेआम धमकियां दी जा रही और उन पर बायो अटैक किया जा रहा है। तो वहीं अंदाजा लगा लीजिए आम आदमी की जिंदगी का कि आम आदमी किस कदर कर्ब और घुटन में जी रहा होगा। खैर, इन खतूत के सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान के लिए हमदर्दी में इजाफा हुआ है। इजाफा तो उस वक्त भी देखा गया था जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था, लेकिन उस वक्त इन जजेस के लिए सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाज उठाई जा रही थी। चंद वकला भी बोल रहे थे और पूरे पाकिस्तान में से 300 से ज्यादा वकला ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था। इन खतूत के मंजर आम पर आने के बाद मामले में तब्दीली आई है और पूरे मुल्क से खासकर वकला बिरादरी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हक में आवाज आना शुरू हो गई है और बाकायदा तौर पर तमाम जजेस साहबान के लिए लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इस मामले पर जिस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह खत लिखा गया था उसी वक्त इस मामले पर बाकायदा तौर पर तहकीकात कर ली जाती और एग्जेक्टिव अपना रोल अदा करते, अदलिया अपना रोल अदा करती, तो मामला यहां तक ना जाता। लेकिन क्या है कि हमारे यहां सियासी जमातें और खासकर हुक्मरान जमात जस्टिस शौकत सिद्दीकी को तो सही कहती है, लेकिन इन 6 जजेस के मामले पर कुछ और रवैया रखती है। हालांकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का भी यही इल्जाम था, इन जजेस का भी वही इल्जाम है, इल्जाम सेम है, लेकिन हां सियासी मफादात सियासी जमातों के अलग-अलग हैं, जिसकी वजह से मामलात गड़बड़ हो रहे हैं। खैर, अब जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है या आपको इस वक्त आने वाले दिनों के बारे में मैं आगाह करता चलूं कि वकला की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये मामला जा रहा है अब बाकायदा तौर पर एक तहरीक की सूरत में, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वकला की तरफ से एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद अब मामला रुकने वाला नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत का किरदार देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि हुकूमत ज्यादातर अपने सियासी मफादात को ही मद्देनजर रखती आ रही है और हुकूमत एक तो कमजोर है, दूसरी जानिब हुकूमत के पास ना ही कोई मुआशी प्लान है। हां, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब आज विफाकी कैबिना में विफाकी वज़रा और मुशीरान के लिए बाकायदा तौर पर 12 अरब रुपए की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। अब उधर दूसरी जमातों पर निगाह डालें, खासकर तहरीक इंसाफ की तरफ, तो भाई तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के साथ भी उनके ही लोग धोखा करते आ रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले पर। खैर, इमरान खान उनको हटा भी देता है। इस मामले में इमरान खान थोड़ा तेज है और आज उन्होंने शेर अफजल मरवत को अपने ओहदे से हटा दिया जो वो फोकल पर्सन के तौर पर काम कर रहे थे। इसके साथ साथ उमर खान को भी हटा दिया गया